आप सबों को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन दिनों में आपको दिन प्रतिदिन वचन के बल के द्वारा आपको आगे बढ़ा रहा है। प्रिय संसार में हमारे लिए क्या आश्रय है? परमेश्वर वो आश्रय स्थान है। वो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है। वचन कहता है, दाऊद कहता है, वो फोर्ट्रेस के नीचे, वो चट्टान के नीचे आने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पूरा शरण स्थान देता है। क्योंकि जब आप जीरो बनकर परमेश्वर के शरण में आ जाते हैं, प्रभु के सन्निधि को सरेंडर करते हैं, प्रभु जिम्मेदारी लेता है आपको शत्रुओं से छुड़ाने के लिए, आपको शत्रुओं से बचाने के लिए, आपके जीवन में आने वाला विरोध शक्ति से बचाने के लिए, आपका जीवन प्रभु में स्ट्रांग रहने के लिए। दाऊद कहता है, वो मेरा बल है, संकट में अति वेग मदद करने वाला वो ईश्वर है, जिसकी शरण में जब मेरे जीवन में निराशा, दुख, विपत्ति, क्लेश आता है, मैं दौड़कर उसके पास जाता हूं। वही मुझे आश्वासन देता है। और उसके जीवन में आश्वासन मिला हुआ अनेक गीत आप भजन संगीता में पढ़ सकते हैं। कई बार परमेश्वर साइलेंट रह गया, उत्तर नहीं दिया। प्रेषण उसे ऐसा लगा, परमेश्वर क्या मुझे भूल गया? आज हम में से अनेक लोगों के जीवन में ये सवाल बार बार उठता है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? क्या परमेश्वर मुझे त्याग दिया? मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पाप मैंने किया जिसके कारण से प्रभु मुझसे घृणा कर रहा है? कोई सलाह? बड़ी निराशा के साथ जीवन जीने वालों से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के सामने पश्चाताप के साथ जीवन बिताइए। प्रभु अवसर देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। प्रभु आपका हर बंधन से आजादी करने के लिए तैयार है। आज मनुष्य जीवन कठिन होते जा रहा है क्योंकि इस संसार शैतान का अधिपति में है। ईश्वर उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहना है तो याद रखना, आपका जीवन प्रार्थना में होना चाहिए, आपका जीवन पवित्रता से जीना चाहिए। आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान रोज परमेश्वर के सामने वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु को निरंतर धन्यवाद देना है। वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ बलिदान है। ईश्वर इंद्र में प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहेगा तो संसार आपको हावी कर देगा, संसार आपको खत्म कर देगा, संसार आपको डुबा देगा। ईश्वर उसका प्रलोभन में, एंटरटेनमेंट में, ये दुनिया की मौज मस्ती आपके अंदर आ जाएगा तो याद रखना, परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इन दिनों में याद रख रहे परमेश्वर कौन है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा जिसकी आराधना करता है, ईश्वर उसके साथ यदि हमारा रिलेशन सही नहीं रहेगा तो शत्रुओं में खत्म कर देगा। हमारी जीवन की हर निराशा कोई शत्रु हमारे बीच में लाकर डालता है। इन दिनों में अनेक परिवार टूट रहे हैं, चैन से जी नहीं पाते। गाली गलौज, व्यभिचार, गंदे स्वभाव, गंदे विचार, लड़ाई झगड़े, प्रेम नहीं है, अनेक प्रकार का कुटिलता, मलिनता, मनुष्य के अंदर शैतान भर कर एक दूसरे का विरोध करता है। हम तो बाइबल में पढ़ते हैं, अंत के समय में ऐसा ही होगा। अंत के समय में ऐसा होगा, भाई भाई से, बहन बहन से, पति पत्नी से एक दूसरे का विरोध हो जाएगा। लेकिन अभी से ही मसीह परिवारों को तोड़ने के लिए उसने षड्यंत्र लिए। याद रखना, शत्रु के अधीन में नहीं होना। आज अनेक मसीह लोग सुइसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 50 साल, 60 साल। हालेलुया। कल मेरे पास एक बहन का फोन आया, उन्होंने कहा पिछली रात को मैं सुइसाइड कर लेता, घर में इतना बड़ा भारी क्लेश, पति पत्नी हमेशा कोई रिलेशन, लड़ाई झगड़े, विश्वासी है, चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन घर में गाली गलौज। और उनका पति वचन भी सुनाता है, प्रार्थना करने भी जाता है, दूसरों को समझाता है। वही व्यक्ति आज घरों में इस प्रकार का कार्य कर रहा है। शत्रु इन दिनों में बड़े लोगों को यूज करता है, पदाधिकारी को यूज करता है, जो लीडर है उसे यूज कर सकता है। इन दिनों में शत्रु को अनुमति नहीं देना, ये तो हमारे जीवन नरक में जाएगा।
हम क्या करना है? दौड़कर परमेश्वर के सन्निधि में घुटने टेकर प्रार्थना करना, मन्नतों को मांगिए, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, मौन में परमेश्वर की आवाज सुनना। हम जब मौन बैठते हैं, जब हमारे जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं देता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, प्रार्थना कर कर थक गए, परमेश्वर से कहकर थक गए, प्रभु के सामने अजीजी कर कर थक गए, अभी आप चुपचाप बैठिए, परमेश्वर की आवाज आपके हृदय में गूंजेगा। हालेलुया। आज का प्रॉमिस वचन पहला राजा 19 अध्याय उसका 12 क्रम, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 12। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैं 11 से पढ़ना चाहता हूँ, 11, 12 और 13। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने का और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में न था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम है? प्रेज़ द लॉर्ड। कहानी अब सबको पता है। हालेलुया। एलिया को इज़ाबेल ने चैलेंज किया, कल शाम इसी वक्त तक यदि मैं तेरा प्राण नहीं लूं, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा प्राण यदि मैं ना लूं, तो मेरा ईश्वर मेरे साथ ऐसा ही करे। हम देखते एलिया डर गया। इतना बड़ा चमत्कार करने वाला, इतना बाल के प्रबोधकों को तलवार से काटने वाला, जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में कहने वाले को काटने वाला ये एलिया, जब उसका कहानी आहाब ने, आहाब राजा ने अपनी पत्नी इज़ाबेल से कहा, इज़ाबेल ने वो सब उसका काटा हुआ शब्द नहीं सुना, ये की धमकी दिया। वचन कहता है, तीसरा वचन, एलिया अपना प्राण लेकर भागा। जरा सोचना, इतना बड़ा पावरफुल परमेश्वर का दास, चैलेंजिंग एटीट्यूड, प्रेज़ द लॉर्ड, आग उतारने वाला प्रभु का दास, कर्मेल का पर्वत पर चमत्कार दिखाने वाला, बाल के प्रबोधकों को नष्ट करने वाला प्रभु का दास, आज एक ही इज़ाबेल का शब्द सुनकर डर कर वो भाग रहा है। और हम देखते हैं बेर्शेबा पहुंचा और वहां पर अपने सेवक को छोड़ दिया। अपने सेवक से कहा, तू यहीं रहना, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं यहां से भाग जा रहा हूं, चले जा रहा हूं। वही सुनो, एलिया डर के मारे, अपने जीवन का, प्राण का डर उसके जीवन में आ गया, वो भाग रहा है। बेर्शेबा से वहां से और भाग रहा है, जंगलों में भाग रहा है, और एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। हम देखते स्वर्गदूत ने उसे आकर उठाया और रोटी, पका हुआ रोटी और पानी दिया। फिर वापस वो नींद लेकर वापस सो गया। फिर दोबारा परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत ने उसका छू कर उठाया और उसे कहा, तू खा और पी, तुझे लंबी यात्रा करना है। एक प्रॉमिस वचन स्वर्गदूत दे रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर अपने दूत को देखकर, भेजकर ये नहीं कह रहा है, अगला क्षण में तेरा मृत्यु आएगा, क्योंकि एलिया वो ही डर से तो भागा था। लेकिन यहां पर परमेश्वर का संदेश आ रहा है, अबे तुझे लंबी दूरी की यात्रा करना है। मेरे प्रिय, आप में से कई लोग आज थके हुए हो,
निराशा के साथ बैठे हैं, जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, प्रेस प्रार्थना कर कर थक गया है, मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा उम्र बीतता जा रहा है, मेरे जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने आप से भागते जा रहा हूँ, मेरा प्राण डर में है, मेरा जीवन डर है, मेरा टेंशन बढ़ते जा रहा है, मैं इस संसार में कैसे जीऊँगा, मैं संसार में कैसे बढ़ूँगा? शत्रु मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है, शत्रु मेरी शादी होने नहीं दे रहा है, शत्रु मुझे जॉब नहीं दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप डिप्रेशन के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शत्रु आपको जीवन अवसान करने के लिए, वो इससे अच्छा सुसाइड करना, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे अच्छा मर जाना, क्योंकि हालेलुया, इससे जीवन जीने से क्या लाभ है? अगर ज़िंदगी जीना है तो शान के साथ जीना है, ऐशो आराम के साथ जीना है, गाड़ी बंगले के साथ जीना है, वही ज़िंदगी कर कर आप में से अनेक लोग सोचते हो तो प्रियो धोखा ना खाना। परमेश्वर ने आपके लिए, जब आपको जन्म देने वाली माँ के द्वारा परमेश्वर ने आपको संसार में आने के लिए अनुमति दिया, तो अनेक ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजा है, लेकिन हमारे जीवन में हम अपने रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग में न चलने के कारण से कई बार जीवन में भटक जाते हैं, निराशा आ जाता है, बीच में से परमेश्वर जीवन की यात्रा में दुख आ जाता है, जीवन की यात्रा में क्लेश आ जाता है, जीवन की यात्रा में बीमारी आ जाता है। हम परमेश्वर के संधि में परमेश्वर उसी समय पे प्रभु को खोजते हैं जब हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, हम टेंशन में हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और फिर एक ही रास्ता दिखाई देता है, सुइसाइड करना। हम देखते 30 साल 40 साल प्रभु में रहने के बाद आखिरी में एक ही शब्द सुनने को मिलता है, कल रात में सुइसाइड कर दिया, फिर पीछे के दिन में सुइसाइड कर दिया था। ये शत्रु आपके जीवन में लाने वाला प्रलोभन अटैक है। प्रिय, इससे अटैक से दूर रहना। आपका जिंदगी अपने परमेश्वर को देने के बाद 30 साल 40 साल आपने प्रभु में जिया, उसके बाद आप परमेश्वर को छोड़कर नरक में जाने की सोच रहे। यहां पर एलिया डर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनेक प्रबोधक लोगों को इसने काट डाला है। हालेलुया। उसे काटने के बाद एलिया कहता है, मैं अकेला बच गया, मैं ही अकेला, अगला टर्न मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगला टर्न आज नहीं तो कल मुझे खत्म करेगा। ऐसा बोल के गुफाओं में डर कर बैठने वाले से परमेश्वर का संदेश। एलिया अभी आवाज नहीं कर रहा, चुपचाप पड़ा है, केरीत नाला। प्रेज़ द लॉर्ड, उधर भी हम देखते हैं परमेश्वर उसका जीवन में कार्य किया। हालेलुया। झाऊ के पेड़ के नीचे जब अकेला आप समझते हैं, एलिया समझता हूं अकेला हूं, परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजता है, ये रोटी खाओ, बल प्राप्त करो, तुझे आगे और दौड़ना है। तो ये नहीं सोचो परमेश्वर के अनेक दासों को मार डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, मारा जरूर है, लेकिन तुझे अभी भी सेवकाई करना बाकी है। तेरे जीवन में अभी भी सेवकाई बाकी है। तुझे और चमत्कार करना है, तुझे और आगे दौड़ना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो भोजन दिया और पानी पीकर एलिया 40 साल तक चलते गया, 40 साल तक चलते गया। यहां पर वचन कहता है, जब पर्वत पर एलिया को कहा कि खड़े हो जा, प्रचंड आंधी आया, उसमें परमेश्वर नहीं था। बुलडोल हुआ, परमेश्वर उसमें दिखाई नहीं दिया। आग हुआ, परमेश्वर उसमें दिखाई नहीं दिया। आखिरी में एक छोटा शब्द सुनाई दिया, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज निराशा के साथ जीवन जीने वालों के लिए परमेश्वर का संदेश यही है, आप जब चुपचाप रहेंगे, आप मौन रहेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आपका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में। निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। प्रभु आपके लिए श्रेष्ठ जीवन रखा है। प्रभु के संधि में प्रार्थना में जीवन बिताइए, डरो नहीं। प्रभु आपके लिए एक शरणा स्थान है, एक गढ़ है, आपको मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुबह सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, तूने हमें बल दिया, हिम्मत दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, एलिया का संदेश हमारे जीवन में सुनाकर
प्रबल होने के लिए, आज नौजवान के लिए, परमेश्वर विश्वासी लोगों के लिए ये वचन के जीवन में क्रिया करने पाए। परमेश्वर मौन में भी बात करता है, परमेश्वर हमें शांत समय पर भी परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें हिम्मत देता है, खियाव देता है। उससे धन्यवाद। अब जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, हर एक को जीवन ब्लेस्ड होने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जीवन का डिप्रेशन दूर होने पाए, नेगेटिविटी दूर होने पाए, पॉजिटिव बात उनके जीवन में होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। इन दिनों में नेगेटिव को छोड़कर वो परमेश्वर पॉजिटिव की ओर, परमेश्वर की ओर उनका आंखें लगाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। होने दो धन्यवाद, आदर महिमा और जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, निराश का छोड़िए, दुख छोड़िए, वेदना को भूल जाइए, परमेश्वर की संधि में रहिए। प्रभु ये सब कुछ बदलने जा रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपके जीवन में खुशहाली और आनंद देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।